या विषम। सम या विषम संख्या के वर्गों का जब योग होगा, सम या विषम संख्या के वर्गों का योग, इसका जो फॉर्मूला है ना, सम या विषम संख्या के वर्गों के योग का फॉर्मूला यह है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। एक का के वृद्धि में 3 बार लिख दीजिए और 6 से भाग करके आंसर कर दीजिए। 3 बार लिख दीजिए, 6 से भाग करके आंसर कर दीजिए। क्लियर? क्वार्टर भी आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा। आपस में बातें नहीं, कौन आपस में बात कर रहा है जी? इसका जब मान हम लोग निकालेंगे तो 19 लिख दिए, एक वृद्धि कर दीजिए 20 और एक और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 21। 19 20 21 बटे 6, 21 दूना 42, 420, 6 से कट गया 7 बार में। 19 संते 130 हो गया, 133 हो गया तो 1330। 1330 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1330 ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 49 का आंसर करिए। 49 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 बराबर n का मान अभी 39 रखेंगे तो 39 और एक 40 और एक 41, सम या विषम दोनों में लागू होगा, बटे का 6। डायरेक्ट काटते हैं तो ना समझ में आता है, ऐसे काटेंगे। 13 से 3 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से कट गया 20, गुना कर दीजिए। गुना कर दीजिए 13 गुना 20 गुना 41, जीरो के बाद यूनिट डिजिट 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है 10,660। 10,660। क्लियर? अगले नंबर सवाल 50 पर आ जाइए। आइए तो 50 पर। यह है प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ये लगातार संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का जो योग होता है फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इसे पहले से भी याद होगा। प्राकृतिक संख्या का योग, तो प्राकृतिक संख्या का योग हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2। दूसरा प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और प्राकृतिक संख्या के वर्गों का जो योग का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और तीसरा प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। और घन के योग के लिए प्राकृतिक संख्या के योग के स्क्वायर कर देंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। हमें वर्गों का योग प्राकृतिक संख्या का निकालना है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के आंसर कर देंगे। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n का मान कितना देंगे? 20। 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। और 20 गुना 40 और 1 कितना हो गया? 41। और बटा में हो गया 6। काटिए तो यहाँ कटिया 10 से, यहाँ कटिया 3 से, 3 से कटिया 7 बार में। 70 में गुना कर देंगे, 10 गुना 7 गुना 41, तब ये हो गया 0, 7 हो गया 28। 2870। और 2870 किस ऑप्शन में है? कहेगा गुरुजी ऑप्शन नंबर सी फॉर छत्रपति शिवाजी। सब फॉर्मूला बेस्ड है, याद रहेगा, बनेगा, नहीं याद रहेगा क्वार्टर लेकर के आराम से। बात समझ में आया ना? मैंने पढ़ते रहो इन चीटिंग। इसका आंसर कहते रहो 51। 51 सम या विषम संख्या के वर्गों का योग जब भी निकालना है, अभी फॉर्मूला बताएं कि सम संख्या या विषम संख्या, सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग, सम या विषम संख्या के वर्गों का योग होगा, इनके वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6। n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 हो जाएगा। n का मान कितना है जी? 20 है, तो 20 दे देंगे। 20 देंगे, 20 और एक कितना हो जाएगा? 21। और फिर एक और बढ़ा दिए तब 22 हो गया। 20 में से 2 ऐड कर दिए तो फिर 6 से हम भाग कर दिए।
काटने आए तो 420 से 6 से कट जाएगा 70 बार में। 22 संते 154 1540 1540 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो और या इवेन का आपका मान निकालना है, तो और या इवेन के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। सुषमा दीदी आराम से क्या करना है, पढ़ना है, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, आराम से पढ़ना है। 51 के बाद 52 पर आ जाइए। 1 से 120 तक सम और विषम संख्या कितने हैं? तो सम संख्या आधा होता है और विषम संख्या भी आधा होता है। तो सम संख्या भी आधा हो जाएगा 60 और विषम संख्या भी आधा हो जाएगा 60। सम या विषम आधा आधा हो जाएगा, 60 और 60 हो जाएगा। तो सम और विषम आधा आधा कितना हो गया? 60 और 60। अगर सम और विषम पूछेगा तो सम भी आधा हो जाएगा, विषम भी आधा हो जाएगा। सम और विषम आधा और आधा हो। अब बात को समझिए कि 1 से 120 तक पूछा तो अगर पूछ देता 121 तक क्या आप बता सकते थे? 1 से 121 तक 121 तक सम और विषम संख्या, 121 तक सम और विषम संख्या, 121 जहां 2 से नहीं कटे, 1 से 121 तक सम और विषम संख्या निकाल सकते हैं। हम यहां से निकालेंगे विषम संख्या और सम संख्या। तो विषम संख्या ज्यादा होगा और सम संख्या कम होगा। तो अगर हम विषम संख्या निकालने आएंगे तो एक जोड़ करके आधा कर दीजिए। विषम संख्या में एक जोड़ करके आधा 122, 122 का आधा कितना हो गया? कहेगा 122 का आधा हो गया 61। और सम संख्या तो एक घटा करके, सम संख्या में एक घटा के आधा, विषम संख्या में एक जोड़ करके आधा। तो सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या हो गया 60 और विषम संख्या हो गया 61। सम संख्या 60, विषम संख्या 61। सम संख्या 60, विषम संख्या 61। सिर्फ विषम में बढ़ेगा, विषम में एक जोड़ करके आधा और सम में एक घटा के आधा करेंगे। जब 2 से पूर्णतः नहीं कट रहा है तो एक जोड़ करके आधा कर देंगे विषम संख्या और एक घटा करके आधा कर देंगे तो सम संख्या। क्लियर? डा करेंगे 16 से तो शेषफल क्या होगा? भाग करेंगे 16 से, शेषफल क्या हो? छह से भाग में एक बचे, प्लस में एक बचे या तो माइनस में एक बचे, ऐसा आप मान निकालिएगा कि या तो प्लस में एक बचे या तो माइनस में। 15 में से 16 से भाग किए हैं तो या तो प्लस में एक या माइनस। 16 रहता कट जाता माइनस का एक, 16 रहता कट जाता माइनस का एक। पहले वाला लेंगे तो माइनस में, बाद वाले गुणज लेंगे प्लस में। जैसे 17 में 16 से भाग करते तो एक शेषफल बचता, 15 में 16 से भाग कर दिया माइनस का एक हो गया। और माइनस एक के पावर 200 कितना? 2400 कितना है? 56 है। 56 है। विषम है कि सम है? तो जब हम विषम संख्या का मान निकालेंगे माइनस पर, माइनस के पावर यदि विषम है, माइनस के पावर विषम है तभी हो जाएगा माइनस के पावर विषम मान नेगेटिव है, और माइनस के पावर सम संख्या इवन नंबर रहेगा तो इसका मान हो जाएगा पॉजिटिव में। माइनस के पावर विषम संख्या तो ऑड नंबर नेगेटिव में, और इवन नंबर का मतलब कि 2 से कट जाए तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो पॉजिटिव में आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब इसका रिमाइंडर हो जाएगा बी। इसका रिमाइंडर हो जाएगा बी, या तो +1 या तो -1, +1 या तो -1। 53 के बाद 54 पर आ जाइए। 54 नंबर सवाल अच्छा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया से हम लोग आंसर करेंगे। इस पर पहले 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं, इस पर पहले 2-3 एग्जांपल लेते हैं, रिमाइंडर सब हम लोग आंसर करते चले। दिया गया है आपको कि जैसे अगर यही रहता 17 के पावर 215 और बट्टा में 16। अब आंसर करिए कितना होगा, आंसर करिए कितना होगा। और 15 के पावर 215 और बटे में 16, अब आंसर करिए कितना। ये दोनों को आंसर करके हमें बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा। 17 के पावर 215 बटे 16 और 15 के पावर 215 बटे 16। 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे, हो जाएगा। और वंस मोर से अच्छा है कि 3 मोर से एग्जाम्पल आए। आप देखिए कि 17 में जब 16 से हम भाग करेंगे, कमेंट बंद, 17 में 16 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, शेषफल एक बच गया, क्योंकि 16 से ज्यादा एक है तो एक हो गया। और एक के पावर हम रखेंगे 215, तो एक के पावर कोई भी संख्या होता है एक ही होता है। एक के पावर में जब 215 रख दिए कोई भी संख्या तो एक ही होगा, तब इसका रिमाइंडर आ गया एक। रिमाइंडर कितना हो गया? कहिएगा एक रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ जब रिमाइंडर निकालने आए तो देखिए यहाँ हो गया माइनस का एक, क्योंकि 16 रहता तो कट जाता। 16 से 15 कितना कम है? एक कम है। 16 से 15 कितना कम है? एक कम है। तो 16 से 15 एक कम है तो -1 आ गया, और -1 के पावर कितना हो गया? 215। अभी ऑड नंबर है तो माइनस में 1 हो गया। माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता है, नहीं होता। जब रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा तो जिस नंबर से आप भाग किए हैं 16 से ना, कि 1 को घटा दीजिए, 16 में से 1 घटा देंगे 15। नेगेटिव में जो संख्या है उसे घटा देंगे 15। 15 वाले मुस्कुरा सकते हैं, 15 वाले मुस्कुरा सकते हैं, 15 वाले मुस्कुरा सकते हैं। अब समझ में आया कैसे 15 आया? जो -1 आया, जो यहाँ एक ज्यादा था तो प्लस में, यहाँ एक कम है तो माइनस में, माइनस में प्लस माइनस। समझ में आया होगा। 2-3 एग्जांपल लेंगे ना, घबरा रहे हैं एकदम कमेंट बंद, रोना धोना नहीं है, रोना स्टार्ट कर देते। पेन और कॉपी लेकर के समझा करिए।
दिया गया है 17 के पावर 19 में भाग करना है 18 से, रिमाइंडर क्या होगा निकाल दीजिए। 17 के पावर 19 में 18 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा? सर 15 आएगा तब ना मुस्कुराएंगे, बिना 15 आए काहे मुस्कुरा रहा है? तब बिना 15 आए कैसे मुस्कुरा रहा है? जब 18 से भाग करेंगे, 18 से भाग करेंगे तो एक बार में 18 लग गया और 17 में से 18 जाएगा तो -1। तो 17 18 से 1 कम है, इसीलिए माइनस का 1 हो। कम रहेगा तो -1 और 1 ज्यादा रहेगा तो +1। कम 1 है तो -1 और ज्यादा है तो 1 प्लस में लेंगे। तो 17 है जो 18 से 1 कम है तो -1 हो, और ज्यादा रहेगा तो +1 लेंगे। तो कम रहने के कारण +1 या -1 होता है। तो कम रहेगा तो माइनस में, ज्यादा रहेगा प्लस में। ये -1 के पावर 19 ऑड नंबर है, नेगेटिव में आ गया और नेगेटिव में रिमाइंडर होता नहीं है। जब हम लोग को रिमाइंडर निकालना है तो 18 में से 1 को घटा करके 17 आंसर कर देंगे। नेगेटिव में आएगा तो घटा करके आंसर कर दीजिए। नेगेटिव में आएगा घटा करके आंसर करिए। 4 पर आ गई। भाग किया गया है 25 के पावर 40 में 26 से, इसका शेषफल क्या होगा बताइए। 25 के पावर 40 में 26 से भाग करेंगे, शेषफल बताइए। हाँ माइनस रहेगा जरूर, ये कह रहा है कि माइनस रहेगा तो ऊपर वाला जरूरी नहीं है। अगर -2 वही आंसर हो, जहां पॉजिटिव में आ जाएगा वही आंसर हो। पॉजिटिव में आएगा तो वही आंसर, नेगेटिव में आएगा तब 1 कम करके आंसर करेंगे। पॉजिटिव में आएगा तो ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव में आएगा तब वही आंसर होगा। क्लियर। 4 के बाद 5 पर आ जाइए। 5 वाले सवाल का आंसर करिएगा। 89 के पावर 99, 89 के पावर 99 में भाग करना है 18 से, शेषफल बताना है कितना हो। 89 के पावर 99 में भाग करना है 18 से, शेषफल बताना है कितना होगा। शेषफल बताना है कितना होगा। भावनाओं में हम लोग बह गए हैं सर, नहीं भावना में नहीं बढ़ना, दिक्कत होगा ज्यादा भावना में बहेगा। आंसर करना है भैया मेरे बढ़िया से, कोई भी सवाल आए बढ़िया से पढ़ो, उसके बाद 89 में बात को समझिए। 89 में हम 18 से भाग करेंगे, अब 5 बार में भाग लगाएंगे तब यहाँ हो जाएगा 90। 4 बार में बहुत ज्यादा आ जाएगा, 5 बार में भाग लगा दिए 90। 90 रहता 18 से तक कट जाता, 90 से कितना कम है 1। 90 से 1 कम है तो माइनस का 1 कर दिए और -1 के पावर 99 हो गया। माइनस के 1 के पावर में 99, अब -1 आया और माइनस में रिमाइंडर जैसा ही आएगा, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसमें घटा दिए। 17 जिनको आया है मुस्कुरा सकते, 17 आया है मुस्कुरा सकते हैं, आया है 17 हाई करके हमें रिमाइंडर निकालना पड़ता है। जैसे अगर दिया गया है, कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 60 में भाग कर देंगे 56 से तो शेषफल कितना हो। आप बताइए कि जब 60 में 56 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 60 में हम 56 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर होगा तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। इसको मुस्कुराना नहीं, इसको राछा जैसा हंसना बोलते। 4, लेकिन बहुत सारा अपना पिकुलियर लोग है ऐसे, वो भाग करेंगे 60 में 56 से, तब पहले भाग लगा दिया 4 से, 4 से लग गया 15 बार में, 4 से लग गया 14 बार में। अब इसका रिमाइंडर निकालेगा ना तो अब गड़बड़ हो जाएगा। अब रिमाइंडर आ गया 1, अब रिमाइंडर आ गया 1, कितना आ गया 1 आया, क्योंकि 4 से कट रहा था ना, ऊपर और नीचे 4 से हम भाग किए, 4 से भाग लगाए हैं ऊपर और नीचा, तो ऊपर और नीचा 4 से भाग लगा है, 4 से क्या लगा है भाग। तो आप फाइनल आंसर अगर करना चाहते हैं कि सही हमें आंसर आए, तो लास्ट वाले रिमाइंडर में, लास्ट वाले रिमाइंडर में जितना से भाग किए हैं उतना से गुना कर दीजिएगा, तब ये हो गया सिंपलीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। अर्थात कोई भी संख्या का रिमाइंडर सिंपलीफाई कर करके आप आंसर कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं। नहीं ना आया है, नहीं आया है सर, आता तो बोलते। आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए 2 और 3 रहेगा तो आप कोशिश करिएगा कि प्लस माइनस 1 में बचाने की, आपको कोशिश करना है कि प्लस या -1 में। सिंपलीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, जितना से हम भाग लगाएंगे, जितना से हम भाग लगाएंगे लास्ट वाले रिमाइंडर में उतना ही से गुना करेंगे। इसको सिंपलीफाइड रिमाइंडर थ्योरम और इसको +-1 रिमाइंडर थ्योरम बोला जाता है। चलिए अब इसका आंसर करिए, तब समझेंगे यहाँ क्या 1 प्लस और 1 माइनस में बच रहा है रिमाइंडर क्या। 15 में हम भाग कर दिए, 15 के पावर 3894 में भाग किए हैं 12 से, और भाग करके मान आप बताइए। 15 के पावर 3894 में भाग करके शेषफल बताइए।
भाग करके शेषफल बताइए, निकालिए शेषफल। 3 सबका आया है। अब देखिए कि यहाँ प्लस और माइनस 1 नहीं बच रहा, तब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम भी समझे हैं और प्लस माइनस 1 भी समझे हैं। तब ए को 15 के बाहर लेके चलाएं, ए को 15 के बाहर लाएं और बाकी सभी 15 को ऊपर। ए को 15 बाहर चलाया 3894 में, तब अब बचा 3893। 3893 भाग कितना से करना है, 12 से करना है। बस ये वाले बात समझ में आया। ए को 15 को हम बाहर लाएं पावर के, एक पावर नीचे आ गया और बाकी पावर 3894 रह गया। क्या ऊपर और नीचे हम काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो हम ऊपर और नीचे काट दिए, तब यहाँ कटिया 3 से 5 बार में, 3 से कटिया 4 बार में। कितना से भाग लगाए हैं, 3 से। तो लास्ट में हम 3 से क्या कर देंगे, गुना। ध्यान रखना 3 से भाग लगाए हैं तो 3 से हम गुना करेंगे, तो बराबर में हो गया 5 गुना 15 के पावर, 15 के पावर कितना हो गया कहिएगा, 15 के पावर 3800, 15 के पावर 3893 और भाग लगाना है अब 4 से। तो अब 4 से हम लगाने जा रहे हैं, कमेंट को कर दीजिए बंद। अब बतवा को आराम से समझिए। 5 में 4 से भाग कर देंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। 16 रहता तक कट जाता, माइनस का 1 होगा। तब यहाँ हो गया 1 और प्लस का 1 हो गया है और प्लस का हो गया माइनस का माइनस 1 के पावर 3893, माइनस 1 के पावर 3893। यहाँ हम भाग लगा दिए तब प्लस का 1 आ गया। ऊपर और नीचे हम कितना से काटे हैं कहिएगा कि 3 से काटे हैं। तब ऊपर में और नीचे में हम काट दिए हैं 3 से। तब ऊपर और नीचे हम 3 से काटे हैं। ऊपर और नीचे कितना से काटे हैं कहिएगा 3 से। 3 से कटिया 5 बार में, 3 से कटिया 4 बार में। 94 में 1 चला गया तो ये हो गया 5 और 15 3893 और ये हो गया 4। यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे, प्लस क्यों लिखे हैं, गुना है तो गुना कर दिए कि 1 गुना 1 के माइनस 1 के पावर 3893 और नंबर है कहिएगा यस। तो 1 गुना माइनस 1 हो गया, अर्थात इसका रिमाइंडर माइनस में 1 आया है और माइनस में रिमाइंडर बचता नहीं है। हम फाइनल रिमाइंडर निकालेंगे तो भाग 4 से किए हैं, 4 में से 1 घटा दिए तो 3 आ गया। लेकिन 3 आंसर नहीं करना, 3 आंसर नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में हमें 3 से क्या गुना भी करना पड़ेगा। तो लास्ट में हम 3 से गुना भी कर देंगे। तो लास्ट में 3 से जब भाग किए हैं तब फाइनल रिमाइंडर 3 है, 3 में 3 से गुना कर देंगे, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 9। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9। अच्छा सवाल था। समझ में आ गया है तो सब लोग एस लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया है नो लिख दीजिए, जिसे हम एक बार और समझा दें। समझ में आया है एस, नहीं समझ में आया है नो। 3893 हो गया, 15 के पावर 1 बाहर लेके चलाएं तो 94 में 1 बाहर गया तो बचा 93। 5 से कट गया, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में। पूरा एक्सप्रेशन में 3 से भाग किए हैं, लास्ट वाले रिमाइंडर में हम 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। 5 में भाग किए 4 से तो 1 आया, 15 में 4 से भाग किए, माइनस से कैसे आया 15 में ये भी पता नहीं चला। तो 4 से हम 15 में भाग करेंगे तो 4 बार में 16, 16 रहता तो कट जाता, लेकिन 16 से कितना कम है 1। 16 रहता 4 से कट जाता, टेबल भी याद नहीं है तो गड़बड़ है। 16 रहता तो कट जाता 4 से, लेकिन 1 कम है माइनस 1, यहाँ से 1 और माइनस 1 के पावर 3893 कितना कहिएगा ऑड नंबर है तो ये माइनस में आ गया। 1 में माइनस 1 कर दिए तो माइनस 1 हो गया। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। हम भाग कितना से किए हैं कहिएगा कि 4 से किए हैं, तो 4 में घट गया 3। 3 नहीं करना, क्योंकि हम 3 से भाग भी तो किए थे, 3 से हम भाग किए हैं ना शुरुआत में। तब फाइनल जो रिमाइंडर बचेगा, फाइनल रिमाइंडर बचेगा, जितना से भाग लगाए हैं लास्ट वाले रिमाइंडर में, जितना से भाग लगाए हैं लास्ट वाले रिमाइंडर में उतना ही से गुना करिएगा। 3 से भाग लगाए हैं 3 से गुना, 2 से भाग लगाते 2 से गुना, 4 से भाग लगाते 4 से गुना, 5 से भाग लगता ऊपर नीचे 5 से गुना। तो जितना से भाग ऊपर और नीचे लगेगा उतना ही से हम कर देंगे गुना भैया मेरे, उतना ही से क्या कर देंगे गुना। चलिए इसका आंसर करिए। ये तो हम लोग को कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जिस समय समझाया जाए समझा करिएगा, समझ में आया, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे चिल्लाते रह जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस समय समझ में समझाया जाए कॉन्सेप्ट, आप लोग तो आप बच्चा रहे नहीं, अभी भी बचपना भर भर के फूट करके भरा हुआ है। बार बार समझाया जाता है कि कमेंट बंद करिए, कमेंट बंद करिए, कमेंट बंद। पावर n माइनस बी के पावर n, यहाँ से 2 रिजल्ट होता है। यदि n विषम संख्या, यदि n कैसी संख्या हो, विषम, यदि n विषम संख्या हो, n अगर विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या तो विभाजित होगा a माइनस बी से। n विषम संख्या है तो इसका जो फैक्टर होगा a माइनस बी से कट जाएगा। दूसरा, यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या हो, यदि n सम संख्या, सम संख्या हो, तो सम संख्या रहेगा तो a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। इसका 2 फैक्टर दोनों से कट जाएगा, a प्लस बी से और a माइनस बी से। दूसरा कि अगर प्लस में रहे, बेस अलग अलग पावर समान होना है। 1 के पावर n प्लस b के पावर n, n में एक ही कंडीशन है, यदि n विषम हो। जब तक विषम नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हम कर सकते। तो n विषम संख्या हो, n क्या हो, विषम संख्या। तो विषम संख्या हो तो ये विभाजित होगा ऑलवेज a प्लस बी से, विभाजित होगा ऑलवेज a प्लस बी से। 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। दिया गया है 5 के पावर 7 प्लस का 18 के पावर 7,
किससे विभाजित होगा बताइए तो, ये संख्या किससे विभाजित होगा? 5 के पावर 7 प्लस 18 के पावर 7। आप कहिएगा कि सर ये तो a के पावर n प्लस b के पावर n है और n विषम संख्या है। n कैसा संख्या है? विषम संख्या। अगर n विषम संख्या है तो विभाजित होगा a प्लस b से। a के स्थान पर कितना है? 5 है। a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर 18 है, मतलब ये संख्या ऑलवेज विभाजित होगा 25 से। ये संख्या ऑलवेज किससे विभाजित हो जाएगा? 25 से। संख्या ऑलवेज विभाजित हो जाएगा किससे? 25 से। सर अगर रिमाइंडर 4 से भाग लगने पर 3 से भाग लगने पर, ना औसा नहीं होता है, वो औसा कोनो नियम नहीं, अपना नियम नहीं लगाना कि 4 से भाग करेंगे तो 3 होगा तो कितना भी गुना रहेगा तो 3, वो नियम नहीं लगाना। यहाँ जब हम लोग मान निकालने जा रहे हैं दूसरा नंबर सवाल का आंसर आप करिए। दिया गया है 19 के पावर 27 और माइनस का 8 के पावर 27 किस संख्या से विभाजित? 19 के पावर 27 माइनस 8 के पावर 27 इस संख्या से विभाजित। जैसे 25 नहीं 23 होगा। देखिए हाँ भी महापिकुलियर हो गए ना, हो गए कि नहीं? 18 प्लस 5 23, 18 के पावर 7 है तो पावर वाले थोड़ी जोड़ना है, 23 होगा। 23 होगा। ज्यादा का ले लिए थे क्वार्टर जी? ज्यादा ले लिए, हल्का ले लेते हैं। हो गया ठीक है। ठीक हो गया, आंसर करिए। यहाँ जब हम देखें कि a के पावर n माइनस b के पावर n है और n कैसा संख्या है? विषम संख्या। बेस अलग अलग पावर समान, तो अगर ये विषम संख्या है तो ये विभाजित हो जाएगा a माइनस b से। तो a के स्थान पर 19, b के स्थान पर 8 विभाजित हो जाएगा 21 से, सॉरी 11 से। इससे विभाजित हो गया 11 से। एक और हम सवाल ले लेते हैं, तीनों पर एक एक एग्जाम्पल ले लिए, मामला एकदम क्लियर हो गया। अगर आपको भाग लगाना है कि 43 के पावर 20 और माइनस का 13 के पावर 20 है, तब किस संख्या से विभाजित होगा? 43 के पावर 20 माइनस के 43 के पावर 20 माइनस के 13 के पावर 20, इसका जब हमें विभाजित करना है तो हम देखें कि a के पावर n माइनस b के पावर n, n कैसा है जी? सम संख्या। अगर n सम संख्या है तो दोनों से विभाजित हो, a प्लस b से भी विभाजित होगा और a माइनस b से भी विभाजित होगा। तो एक बार जब हम जोड़ देंगे तो 56 और एक बार जब घटा देंगे तो 30। 56 और 30 दोनों से विभाजित हो, या इसका एलसीएम से भी विभाजित हो सकता है। 56 और 30 दोनों से विभाजित होगा या तो इसके एलसीएम से भी विभाजित होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है। 74 के पावर 10 और यहाँ 1024 है। 1024 का मतलब ये है कि ये है हम लोग का 2 के पावर 10, 2 के पावर 10, 2 के पावर कितना हो गया? कहिएगा 10। 2 के पावर 10 किससे विभाजित है आप बताइए? किससे विभाजित है? तो हम कह देंगे कि 74 के पावर 10 है और माइनस का 1024 के पावर है। 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 है। ये तो a के पावर n माइनस a के b के पावर n हो गया। और n कैसा है? कहिएगा कि सम संख्या है। n सम संख्या, n है जो सम संख्या, सम संख्या n है। तो ये जो विभाजित होगा ना वो a प्लस b से भी होगा और a माइनस b से भी। तो एक बार जोड़ देंगे तब हो गया 74 प्लस का 2 76, और एक बार घटा देंगे तो 74 माइनस का 2 72 हो गया। तो हो गया 76 और 72 दोनों, ये दोनों है, 76 भी है और 72 भी है। बताइए तो 76 और 72 करवा दे, 76 और 72 करवा दे, ये को कोई के चेंज करना पड़ेगा ना जी। चलिए ऑप्शन को हम सुधार दिए, इसको 82 कर दिए। 82 कर दिए तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 76 और 72 दोनों से विभाजित है, 76 से भी विभाजित है, 72 से भी। आप ये नहीं कहिएगा कि 2 के पावर 10 कैसे लाएं। 1024 को जब आप फैक्टर लाइएगा तो 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 500 कितना हो गया? 26। यहाँ हो गया 512। फिर 2 से भाग लगा दिएगा तो 256 हो गया। फिर 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 128 हो गया। फिर 2 से भाग लगा दीजिएगा 64 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगा दीजिएगा 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगा दीजिएगा 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाइएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 कितना है? कहिएगा 10 हुआ। अर्थात 1024 जो है 2 के पावर 10 है। 1024 को प्राइम बेस में लाएंगे 2 के पावर 10 हो, 2 के पावर 10। इसका आंसर करिए। 75 के बाद 75 के पावर 79 प्लस 1 किससे विभाज्य है? 95 है, 75 नहीं, 95 के पावर 79। तो 95 के पावर 79 प्लस का 1 किससे विभाजित है? तो 1 को भी हम 79 पावर में लिख सकते हैं, 1 के पावर कुछ भी होता है तब एक ही होगा। इसको सेम पावर कर दिए तो 1 के पावर n प्लस b के पावर n, n विषम संख्या है कि नहीं? कहिएगा है सर। तो n अगर विषम है ना तो डायरेक्ट a प्लस b से विभाजित होगा। डायरेक्ट a के स्थान पर 75 है, b के स्थान पर 1 है, तो 75 प्लस 1 76 हो जाए 95। ए के स्थान पर 95 है और 95 है और बी के स्थान पर 1 है, तो 95 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 96। इस ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 96 है। संतावन का आंसर करिए। नंबर ऑफ जीरो निकालना है, क्या बिना कॉन्सेप्ट बताया नंबर ऑफ जीरो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं।
96 ना 94 होगा सर, चेक कर लेना। माइनस है, प्लस है तो 96 होगा, 94 नहीं। माइनस रहता तब 94 होता, बात समझ लीजिए। माइनस रहता ना 95 के पावर 79, 95 के पावर 79 और माइनस 1 रहता तब 94 होता, क्योंकि ए हो गया ए के पावर n और माइनस बी के पावर n, तभी ए माइनस बी से विभाजित होगा क्योंकि ऑड नंबर है। तब 95 माइनस 1 करते 94, तो कब करते कि जब आपको सवाल माइनस में रहता। हमें प्लस में है तो 95 प्लस 1 96 कर देना। चलिए नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तब हमें 2 और 5 ढूंढना पड़ेगा। 2 और 5 मिल करके नंबर ऑफ जीरो होता है, तो 2 और 5 मिल करके जीरो अर्थात 10 बनता है। 10 के जितने पावर होते हैं उतना ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। 10 के जितने पावर होंगे उतना ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए बात को यह समझना है कि हमें 5 की संख्या कम, 2 की संख्या ज्यादा, और जिसका पेयर निकालना है तो पेयर सबसे कम पावर पर निर्भर होगा, अर्थात 2 की संख्या पर नहीं, हम लोगों के 5 की संख्या पर निकाल। कितना है कहेगा कि 5 की संख्या, और 5 की संख्या पर हम लोग मान निकालेंगे, आंसर करेंगे। 5 की संख्या पर हम मान निकालने जा रहे हैं। 1 से 100 तक का गुना है, तब 5 या 1 से 100 तक का गुणनफल कहिए, या तो आप इसे फैक्टोरियल 100 कहिए, बात एक ही है। फैक्टोरियल 100 भी बोल सकते हैं। तो 100 में 5 की संख्या निकालेंगे ना, कमेंट बंद करके निकालने के लिए समझिए। 100 में 5 की संख्या निकालेंगे तो 20 बार में भाग लगे, फिर 20 में 5 से भाग लगा दीजिए तो 4 बार में भाग लगा, और लगेगा नहीं। जब तक लगेगा लगाएंगे, नहीं लगेगा जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आएगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। कितना हो गया? 24। जोड़ने के बाद जो आएगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलिए पहले आप एग्जाम्पल यहाँ लिए, इसका आप आंसर करिएगा। दिया है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 200। 1 से 200 तक की संख्या को गुना किया गया है, तब नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना होगा। या 100 फैक्टोरियल 200 भी बोल सकते हैं, इसे फैक्टोरियल 200 भी बोल सकते हैं। तो 200 में जब हम 5 की संख्या निकालेंगे तो 200 में भाग कर दीजिए 40 5 से, कितना बार में भाग लग गया? 40 बार में। फिर 40 में 5 से भाग कर दीजिए, भाग लग गया 8 बार में। फिर 8 में 5 से भाग करिए, जब तक भाग लगेगा लगाते चलेंगे। सिर्फ हम पूर्णतः भागफल लेंगे, जैसे 8 में 5 से भाग किए तो एक ही बार में भाग लगा, शेषफल को काउंट नहीं करेंगे। सब भागफल को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 8 48, और एक कितना हो गया? 49। तब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ? 49 हो गया, 49। दूसरा एग्जाम्पल है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 350, 350 तक गुना किया गया है, नंबर ऑफ जीरो निकालना है। इसको हम फैक्टोरियल 350 भी बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 350। इसमें आप बताइए कि शून्यों की संख्या क्या हो। शून्यों की संख्या निकालना है 350 तक में, तो हम 350 में भाग कर देंगे कितना से? 5 से। 5 से भाग कर दिए 70 बार में। फिर 70 में कितना से भाग कर देंगे? 5 से, कितना बार में? 14 बार में। फिर 14 में भी 5 से भाग कर दिए तो अब लग गया 2 बार में, और भाग लगेगा नहीं। ऐड कर दीजिए, 84 प्लस 2 कितना हो गया? 86। 84 प्लस 2 कितना हो गया? 86। 86 आंसर आ गया, 85 नहीं 86। 86 2 बार में और भाग लगा। अब बताइए कि 1 से 1000 तक के गुणनफल में नंबर ऑफ जीरो क्या हो। अब 200 में 5 से भाग करेंगे 40 बार में करिए, और 40 में 5 से भाग कर दिए तो 8 बार में करिए, और 8 में 5 से भाग कर दिए तो 1 बार में भाग लगा, और भाग लगेगा नहीं। ऐड कर दीजिए 249। ऐड करने पर कितना हुआ? 249। ऑप्शन कौन सा है? ए आया था 249। ये 48 कौन मार के मुस्कुरा रहा है जी? 249 ना करो। ये तो प्राकृतिक संख्या का योग है, फॉर्मूला इसे जस्ट पहले बताए हैं, आंसर कर दीजिएगा। n इंटू एन प्लस 1/2। इसको HW में देते हैं, ऐसा बनाते रहना आप। और एक क्यूब वाले हैं, इसको भी फॉर्मूला इसे जस्ट पहले बताए हैं। अब यहाँ से हम लोगों का विभाजता का नियम